जब वैज्ञानिकों ने अमरनाथ की गुफा में लगाए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। अमरनाथ की यात्रा अपनी रहस्यमयी घटनाओं और जादुई गुफाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अमरनाथ की हर एक गुफा में छिपा है रहस्य। सदियों से साधु संतों का घर होने वाली इन गुफाओं में महादेव के स्वयं उपस्थित होने के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में रहने वाले साधुओं पर स्वयं महादेव की कृपा है। आज की ये घटना है जयंती की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नासा में काम करने वाली जयंती पेशे से एक सीनियर साइंटिस्ट है और लगभग 30 लोगों के एक टीम को लीड करती है। जयंती एक स्पिरिचुअल महिला है, साथ ही भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त। जयंती ने हाल फिलहाल में ही अपने माँ बाप को अमरनाथ की यात्रा के दौरान खो दिया था और अब वो अपने जीवन में अकेली थी। भोलेनाथ से उनकी कई शिकायतें थी कि आखिर जयंती की भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई कि उन्होंने उसके माँ बाप को छीन लिया। हर साल की तरह इस साल भी नासा की एक टीम अमरनाथ के रहस्यों का पता लगाने के लिए जाने वाली थी। जयंती को उस टीम का हेड बनाकर भेजा गया था। जयंती का कुछ खास मन तो नहीं था, पर उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से वहां जाना पड़ा। जयंती अमरनाथ के लिए निकल तो गई थी, पर उसके माँ बाप की यादें उन यात्राओं से जुड़ी हुई थी जो उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। देखते ही देखते जयंती और उसकी टीम आखिर अमरनाथ पहुंच गई। अमरनाथ पहुंचते ही जयंती की मुलाकात एक साधु से हुई। जयंती को देखकर साधु ने जयंती से कहा कि वो अमरनाथ आकर किसी भी प्रकार की चिंता ना करे, उसे उसकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। जयंती को साधु की बात कुछ खास समझ नहीं आई और वो आगे बढ़कर अपने रिसर्च में लग गई। कई साधुओं और मंदिरों में बात करने के बाद उसे पता चला कि वो अपने रिसर्च के लिए किसी कैमरा या फिर कोई भी डिजिटल सामानों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जयंती के सामने ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी रिसर्च वर्क बिना साक्ष्य के अधूरा है। जयंती ने तय किया कि वो खुद बिना अपने टीम के अकेले ही अमरनाथ के रहस्यों का पता लगाएगी। जयंती ने छुप छुपाते बड़ी ही चालाकी के साथ अमरनाथ की गुफा में एक सीसीटीवी कैमरे को स्थापित कर दिया और पूरी रात होने वाली घटनाओं को अपने डिवाइस पर देखने लगी। जयंती काफी घबरा गई जब उसने उस साधु को वहां देखा जो उसे थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि उसे उसकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। जयंती ने देखा कि वो साधु किसी से बातें कर रहे हैं, पर आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने सुना कि कोई उसके नाम से पुकार रहा है। जयंती चौंक गई जब उसने देखा कि कैमरे में उसकी माँ और उसके बाबा दोनों थे और वो आवाज उसकी माँ की थी। जयंती ये देखकर रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप उसे दिखाई दे रहे हैं। जयंती के माँ बाप को गुजरे 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के बाद वो अब उन्हें देख पाई। उसकी माँ ने उसे चिंता न करने और खुश रहने की सलाह दी। साथ ही उसके बाबा ने जीवन में खूब तरक्की और जयंती को जीवन में आगे बढ़ने को कहा। जयंती ने जब से अपने माँ बाप को खोया था वो हंसना खुश रहना भूल गई थी। उसके बाबा ने उसे समझाया था कि जीवन में खुश रहना कितना जरूरी है। इन सभी के बीच अचानक जयंती द्वारा लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। जयंती दौड़ते हुए उस गुफा के पास पहुंची। उसने देखा कि वही साधु बाहर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनसे ही जयंती ने अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज मिल जाएगी। फिर साधु ने जयंती को समझाया कि जिन्हें उसने अपने कैमरे में देखा था वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। इन अमरनाथ की गुफाओं में उनका अस्तित्व है और आज भी तुम्हारे माँ बाप के रूप में महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। नासा के सभी वैज्ञानिकों ने जब ये वीडियो देखा तो उन्हें भी भरोसा हो गया कि महादेव की कृपा सच में इस धरती में लोगों में बनी हुई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।